औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुलआबदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसवारी मीरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशआमदीद। प्यारे साथियों, हमारे माई सीक्वल के लेसन चल रहे हैं और आज के लेसन के अंदर हम माई सीक्वल के अंदर इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स कमांड जो है बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। जब भी हमें किसी दो या दो से ज़्यादा टेबल के अंदर से हमें डाटा सर्च करना पड़ता है तो उसके लिए हम इंडेक्स कमांड को यूज़ करते हैं। जैसे ये टेबल है, इसका डाटा अगर हमने सर्च करना है, इसका डाटा सर्च करना है तो, और तीसरा टेबल ये कहो, अगर 3 टेबल, 4 टेबल, 5 टेबल, जितने भी टेबल का डाटा अगर हमने सर्च करना हो और चैप्टर सर्च करना हो, नाम सर्च करना हो, तो उसके लिए हमें जो है वो पहले उन टेबलों को ज्वाइन करना पड़ता है ज्वाइन कमांड के ज़रिए, और फिर उसके बाद जो है जाकर हम उसको इंडेक्स कमांड के ज़रिए जो है उस डाटा को सर्च कर सकते हैं। सर्च तो वैसे भी कर सकते हैं अगर आप इंडेक्स कमांड ना लगाएं, लेकिन इंडेक्स कमांड इसलिए लगाई जाती है कि डाटा जब बड़े लेवल पर सर्च होता है, 500 डाटा तो वैसे भी अगर किसी टेबल के अंदर 100 या 200 एंट्री है, 500 एंट्री है, वो डाटा वैसे भी सर्च हो जाता है, उसकी इतनी स्पीड का मसला नहीं होता। लेकिन अगर 1 लाख आइटम है, 1 करोड़ आइटम है, हज़ारों में, लाखों में अगर डाटा आपका मौजूद है तो उस डाटा को सर्च करने के लिए आपको इंडेक्स कमांड का बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप इंडेक्स कमांड बना लेंगे तो उससे बना के रख लेंगे तो वो डाटा आपको सर्च करने में बहुत मावन साबित होगी और बहुत मदद देगी, और जिससे डाटा जो है हमारा बहुत जल्दी सर्च होगा और इजीली सर्च होगा और कोई लोड नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर यानी सर्चिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इस डाटे को हम रख सकते हैं फ्यूचर के यूज़ के लिए भी इसको रख सकते हैं, और अगर कभी हमने इसको डिलीट करना हो तो ड्रॉप कमांड के ज़रिए इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये कमांड इस तरह लिखी जाती है जैसे क्रिएट इंडेक्स का नाम, ऑन टेबल नेम, फिर कॉलम, जिन कॉलमों के ऊपर अपने इंडेक्स लगाना है वो लगाना है। तो अगर ड्रॉप करना हो तो ड्रॉप इंडेक्स का नाम, ऑन टेबल नेम, और उस टेबल का नाम लिख देंगे जिस टेबल को हमने ड्रॉप करना है। जब भी हम कोई इंडेक्स बना रहे होते हैं तो इसके लिए कुछ गाइडलाइन हैं। अगर आप टेबल के अंदर किसी कॉलम के ऊपर प्राइमरी की लगी हो, जैसे ये है मेरे पास, अगर आपके टेबल के अंदर किसी कॉलम के ऊपर प्राइमरी की लगी हो या यूनिक कंस्ट्रेंट हो तो कॉलम वो आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे उसके अंदर, उसको आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स कॉलम दैट यूर फ्रीक्वेंटली यूज टू रिट्राइव द डाटा। आपने इंडेक्स में वो कॉलम यूज़ करने हैं कि जिसके अंदर आप अक्सर जो है या ज़्यादा डाटा यूज़ करते रहते हैं उसके लिए, तो तब तो दूसरे नंबर पर यानी अक्सर वो कॉलम जिनसे आपने डाटा सर्च करना हो उनका इंडेक्स बनाएं। इंडेक्स कॉलम दैट आर यूज टू जॉइन द इम्प्रूव जॉइन परफॉर्मेंस, यानी आप जब 3-4 टेबल के अंदर जॉइन लगाते हैं तो यानी जब भी हम इंडेक्स बनाते हैं, जॉइन लगाते हैं उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, तो तब हम इसको इंडेक्स बनाते हैं। परफॉर्मेंस बेहतर का मतलब ये है कि डाटा जल्दी सर्च हो जाता है। और अवॉइड कॉलम दैट कंटेन टू मैनी नल वैल्यूज़, आपने ये कोशिश करनी है कि ऐसे कॉलम जिनके अंदर वैल्यू नल हो, खाली हो वो कॉलम, उनके ऊपर आप नहीं लगाएंगे, इंडेक्स नहीं लगाएंगे। अभी हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली जाके कैसे करते हैं। अभी हम जैम को ओपन करके उसको स्टार्ट कर लें, फिर वर्कबेंच को ओपन कर लें। अभी जैम ओपन हो रहा है, जो ही ओपन होता है तो फिर हम इसको शुरू करते हैं। जैम को यहाँ से स्टार्ट कर लें जी, लोकल सर्वर है ये हमारा जैम। इसको स्टार्ट करने के बाद अभी वर्कबेंच को ओपन करेंगे। अच्छा, हमारा वर्कबेंच ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। क्या लिखना है? SELECT सेलेक्ट फ्रॉम टेबल, कौन सा ये FROM फ्राम स्टूडेंट टेबल नहीं बल्कि पर्सन टेबल है, उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ है, हम उसको देखेंगे। पर्सन, उसके बाद वेयर क्लास,
वेयर के बाद लिखेंगे BIRTH बर्थ, DATE डेट। ये हमारा कॉलम है और हमने लिखा जी कि अगर उसके अंदर डेट हो ग्रेटर देन 1995, ठीक है जी, और 01-01, और इसको आपने इस तरह कर लेना है। और इसको अभी अगर हम सर्च करें तो ये हमारे पास सर्च होगी, जो 95 से नीचे थी वो सारी डेट। इस तरह से सर्च कर लिया, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें इंडेक्स लगाएंगे तो ये देखो इसने कितना टाइम लगाया सर्चिंग का, 00 सेकंड। लास्ट पे ये 0.93 सेकंड लगाए हैं इसने सर्चिंग में। तो अगर हम इसके अंदर इंडेक्स लगा दें, क्रिएट इंडेक्स करें, CREATE क्रिएट INDEX इंडेक्स, इसका जो इंडेक्स है उसका नाम हम रखेंगे PER पर्सन, BIRTH बर्थ, DATE डेट, ठीक है, ये नाम होगा। और ऑन लगाएंगे हम, और कौन सा टेबल है, PERSON पर्सन टेबल है जी। और इसके ब्रैकेट में हम लिखते हैं BIRTH बर्थ _DATE डेट। यहाँ पे अभी अगर इसको हम सर्च करें, मिस्टेक क्या आ रही है इसमें, इंडेक्स क्रिएट, CREATE क्रिएट का स्पेलिंग तो ठीक है वैसे। अच्छा, ये क्रिएट इंडेक्स पर्सन टेबल का नाम, डेटाबेस का नाम, इंडेक्स का नाम, ऑन पर्सन टेबल किसके साथ लगाना है और किस फील्ड के साथ लगाना है। तो ये हमने क्रिएट इंडेक्स किया और इसको हमने एग्जीक्यूट किया। अच्छा, डुप्लिकेट की नेम पर्सन, अच्छा चलो ठीक है, आगे वो बना लिया उसने डेटा। अच्छा, इसको हम चेंज कर लेते हैं, नाम कुछ और लिख लेते हैं, ZAIN जैन, ये डेटे का नाम रख लेते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये डेटा सर्चिंग का टाइम इसने यहाँ पे लगाया 00 सेकंड, और पहले में 0.34 सेकंड, ठीक है। और अभी शो इंडेक्स करेंगे फ्रॉम के हम करते हैं जी शो इंडेक्स। पहले हमने लगाया था PRS पर्सन, तो SHOW शो इंडेक्स फ्रॉम FROM फ्रॉम पर्सन टेबल। बाकी डिलीट कर देंगे जो हमने बनाया है। तो एग्जीक्यूट करेंगे, ये जो डेटा इंडेक्स हमने बनाया था पर्सन टेबल से वो उसने शो कर दिया। पर्सन ये हो गया, ID पर्सन जैन, और ये इस तरह इसने हमें डेटा शो करके दे दिया। अगर इस डेटे को डिलीट करना हो तो ड्रॉप इंडेक्स करेंगे, डेटाबेस का नाम लिखेंगे ड्रॉप, DROP ड्रॉप इंडेक्स। डेटाबेस का नाम था PERS पर्सन, और ऑन पर्सन टेबल से इसको डेटे को डिलीट करना है।
तो रिफ्रेश करेंगे, उसने डेटाबेस डिलीट कर दिया और इतना सेकंड टाइम लगाया इसने, माइक्रो सेकंड 0.265 माइक्रो सेकंड टाइम लगाया। तो ये पूरा तरीका था इंडेक्स को यूज़ करने का, इंडेक्स को बनाने का, इंडेक्स को क्रिएट करने का, उसको शो करने का और उसको डिलीट करने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो। अल्लाह हाफिज़।